नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी धनराज शर्मा। यूट्यूब, फेसबुक पेज। आप आज हमारे साथ में मेरे ननियाल वाड़ा बाडवी से मेरे मामा जी के पड़ोसी दिनेश जी जानी, जो कृषि मंडी धोरिना के व्यापारी भी है। दिनेश जी नमस्कार। कृषि मंडी में क्या भाव चल रहे हैं? नमस्कार गुरु जी, राम राम। कृषि मंडी में किस जो जीरा वगैरह माल वगैरह आता है उसके क्या भाव चल रहे हैं? आज का भाव चल रहा है, मैं आपको पहली बात बता दूं, अरंडी का 60 रुपया एंड 60 रुपया 50 पैसा 75 किलो भर्ती। बिना कोडी का माल आता है ना, 75 किलो की भर्ती वो आता है। इसका भाव है 60 रुपया 50 पैसा अरंडी का। और जीरे का भाव है बढ़िया माल का 210 रुपये से लेके 225 रुपया। इसबगोल का भाव चल रहा है, बढ़िया है बाजार। जीरे में थोड़ी मंदी तेजी है, जो ऊंचा नीचा हो रहा है बाजार में, क्यों बादल है, मौसम खराब हो जाता है तो 5 रुपया बढ़ जाता है। मौसम बढ़िया हो तो 5 रुपया उतर जाता है, ऐसा चलता है। अभी क्या सीजन आने वाली है, इसलिए बाजार थोड़ी बहुत ऐसे होती है। इसबगोल में बाजार है स्तर और स्टैंड भी है। इसबगोल का बाजार चल रहा है 100 रुपये केजी से लेके 140 रुपये तक इसबगोल का। और मोटा का भाव चल रहा है 40 रुपये से 45 रुपया मोट। अभी आवक ठंडा हो गया मोटों का, और ऐसे बोले तो थोड़ा सीजन भी चला गया है। मतीरे में थोड़ी 10 रुपया मंदी आई है। मतीरे का बीज का भाव चल रहा है 170 रुपये से लेके, और यहाँ का मतीरा 180 रुपये तक जा रहा है। और जो जैसलमेर का मतीरा आता है वो हल्का आता है, वो मतीरा 160 रुपये 150 रुपये तक भाव है। और भीनमाल साइड का मतीरा है, वो मतीरा बिक रहा है 200 रुपये में, वो माल टॉप माल आता है। और मूंग का भाव है, बढ़िया मूंग है तो 65 से 70 रुपया मूंगों का भाव। ग्वार का भाव बाजार इस तरह है 55 रुपया 50 पैसे के आसपास चल रही है। सरसों में और रायडे में तेज़ी है। रायडे का भाव है 65 रुपया बढ़िया माल, ऐसे 60 रुपये से शुरू होता है 65 तक जाता है। और सरसों का भाव 85 से 90 रुपया है पीली सरसों। और बड़े दाने की सरसों का भाव 120 रुपया है, हाईएस्ट भाव है। ये इतिहास में लिखे ऐसा भाव है, पहली बार भाव हुआ है 120 रुपया सरसों का। दिनेश जी, साथ ही साथ ये कहूँगा कि जो राज्य सरकार के द्वारा 11 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, आप कृषि मंडी के व्यापारी के नाते क्या कहना चाहोगे? अभी बजट तो देखिए, बजट के आने के बाद में ही पता चलेगा क्या है, किसानों के हित में है या व्यापारियों के हित में है। वो पहले तो कोई इसका अनुमान लगा सकते नहीं। कृषि मंडी क्या बजट में क्या मांग रखती है? बजट में तो क्या, पहले ही यहाँ 1% से ऊपर कृषि मंडी लगा रखा है। और दूसरे राज्यों में जैसे पास में गुजरात है, गुजरात में कोई कृषि मंडी नहीं है, तो वहाँ किसान का माल थोड़ा महंगा बिकता है, तो यहाँ से किसान वहाँ चले जाते। और यहाँ कोई बैंक की वगैरह व्यवस्था है नहीं, जेब से कोई भी किसान आया तो जेब से पैसा देना पड़ता है, और वो व्यापारी उनको जेब से नहीं देना पड़ता है, वो बैंक से व्यापार करते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि ये राजस्थान में मंडियों में पैसा कैश नहीं है, तो राजस्थान में मंडियों के अंदर सरकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए पेमेंट की तकलीफ। ये माल यहाँ से जाएगा वो फैक्ट्रियों में जाने के बाद में यहाँ पेमेंट आता है, ये तकलीफ है। दिनेश जी, साथ ही साथ ये कहूँगा कि अभी हाल ही में जो सेडवा में एक बड़ी कृषि मंडी बनने जा रही है, अपने बाड़मेर जैसलमेर से जो माल ऊंझा मंडी जा रहा है, वो 1 साल के अंदर सेडवा के अंदर 430 करोड़ रुपए से बड़ी कृषि मंडी बन रही है, उसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी। वो तो मंडी बनने के बाद में ही चलेगा कि कैसी मंडी चलती है कैसी। अभी मंडी तो उन्होंने बोला कि कई करोड़ रुपये बाड़मेर मंडी बनाए और के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार होगा, लेकिन अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है, अभी तक तो वही हाल है। तो यही है। अभी साथ ही साथ कहूँगा कि 430 करोड़ रुपए से जो कृषि मंडी बन रही है, वो तो अभी कृषि मंडी है, अभी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, व्यापारी बनेगा तब उसका पता चलेगा। अभी तो कोई बता नहीं सकते हैं कि कैसा रहेगा। ऐसा बढ़िया तो बढ़िया है, किसानों के लिए फ़ायदा होगा तो टॉप बात है। आप किसानों से क्या कहना चाहोगे? किसानों को तो ये है, अपना माल लेके आए, भाव का पूरी जांच करके हराजी ऑप्शन में माल देना चाहिए, ऑप्शन बिना देना नहीं चाहिए। और कृषि मंडी में कोई बाज नहीं है, जो गुजरात में जाता है वो भी 300-400 ग्राम बाज है, लेकिन ये एक ऐसी धोरिना कृषि मंडी है जहाँ कोई बाज नहीं है, एक इसब को छोड़कर। इसब में क्या है कि थोड़ा साड़ना होता है, इसलिए आधो किलो बाज है, और कोई माल में बाज नहीं है कृषि मंडी धोरिना में। कोई कांटे का कह के लेते हैं, जैसे 100 टन है वगैरह, आसपास में मंडियों में जाओ तो बाज लेते हैं। मतीरों के पीछे भीनमाल में 3 किलो बाज लेता है, यहाँ पर 100 ग्राम भी बाज नहीं है, तो वो 5-10 रुपया ज़्यादा करते हैं, किसान उसे चले जाते हैं।
सब व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा ये मंडी में सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, लोकल व्यापारी के स्तर पर ही है। कृषि मंडी के थ्रू भी एक कृषि मंडी में बैंक होनी चाहिए, वैसे वो बैंक होनी चाहिए, है नहीं यहाँ पर। नहीं है। हाँ, दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।